नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो वैलिडेशन एंड कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ साथियों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि जब अपन वैलिडेशन कर रहे हैं तो उनमें कुछ अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, उस पर अपन आज बात करेंगे। जब आपने कंप्लीट डाटा फिल कर दिया यूडाइस का और जब आप वैलिडेशन में जा रहे हैं 41 में, तो जो स्टेटस दिखा रहा है वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। अपन उसी पे आज बात करेंगे। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट उसी पे वैलिडेशन वाले भाग में। तो अपन सबसे पहले यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो वैलिडेशन पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन के लिए आपको ये चेक पॉइंट बने हुए हैं, इसमें 15। इन चेक पॉइंट के आधार पर आपका डाटा चेक किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपने आप चेक करता है कि आपने जो भी चीज़ भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है। तो इसके लिए जैसे आप नीचे यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो स्टेटस में आपके सामने सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन कुछ साथियों के किसी चेक पॉइंट के सामने अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। वो किस कंडीशन में आ रहा है वो आप देख सकते हैं। जिस भी स्टेटस में आपको अनसक्सेसफुल दिखाता है, आप उस खंड को एक बार चेक करें। इसमें दे रखे हैं, इसमें रूल्स भी दे रखे हैं कि आपने ये गलती की है इसलिए आपका अनसक्सेसफुल आ रहा है। आपने यदि टीचर्स के मोबाइल नंबर नहीं मिल रहे हैं, नहीं भरे हैं, तो भी इनवैलिड मोबाइल नंबर हैं, तब अनसक्सेसफुल दिखाएगा। आपको यहाँ लिख रखा है सामने कि वन मोबाइल नंबर कैन नॉट बी एसोसिएट विद मोर देन वन टीचर। इनवैलिड मोबाइल नंबर पैटर्न हैज़ बीन फाउंड द सम टीचर्स। तो यदि आपने कुछ भी डाटा गलत भरा है तो ये आपका जो स्टेटस है उसके सामने अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। ज़्यादातर साथियों के जो आ रहा है वो खंड 4 के अंदर आ रहा है अनसक्सेसफुल। आपने साला दर्पण से जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करके जो भी आपने डाटा भरा है, कहीं ना कहीं आपने उस डाटा को गलत भर दिया। तो जहाँ भी जिस स्टेटस के सामने अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको एक बार चेक करें कि आपने जो भी डाटा भरा है वो सही है या गलत है। एक बार आपको चेक करने की आवश्यकता है, फिर आप उसको देखें। कई साथी जो खंड 4.2 में एक गलती सामान्य कर रहे हैं, उसमें अलग अलग खंड बने हुए हैं 4 पॉइंट के अंदर। यदि आप उन अलग अलग खंड को अलग अलग सेव नहीं करेंगे तो डाटा जो आपने भरा है वो आपका डाटा सेव नहीं होगा। इसलिए 4.2 में जितने भी आप अलग अलग खंड में डाटा भर रहे हैं उनको अलग अलग सेव करते हुए लास्ट में जो सेव एंड नेक्स्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे, तब आपका डाटा पूरा भरा जाएगा। और यदि आपने डाटा भर के सेव नहीं किया है तो डाटा आपका नहीं लेगा, वहाँ पे आपका 0 ही सेव होगा। तो एक गलती तो ये हो रही है, टेक्निकल एरर। तो आप जिस भी स्टेटस में अनसक्सेसफुल लिखा आ रहा है उसके संदर्भ में आपके यहाँ रूल दे रखे हैं, उन रूल्स को आप चेक करें और फिर वापस आप अपने यूडाइस के डाटा को फिल करें और फिर आप दोबारा से इसको वैलिडेशन करें, तो आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ लिख भी रखा है, यदि आपके इनरोलमेंट में कोई एरर है तो फर्स्ट सेव ईच टेबल ऑफ सेक्शन 4.2 इंडिविजुअली। यानी आपको 4.2 की जो भी खंड में आपको हैं उनको अलग अलग आपको सेव करने हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव होगा और आपके उसके सामने जो भी स्टेटस है वो अनसक्सेसफुल की जगह आपका सक्सेसफुल आ जाएगा। एक रिपीटर्स की संख्या जो आप लिख रहे हैं वो भी आप एज इट इज़ ऊपर का जो नामांकन है, कई साथी उसमें भी गलती कर रहे हैं और रिपीटर्स की संख्या को एज इट इज़ लिख रहे हैं। रिपीटर्स कक्षा 9th और 10th में हो सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड के कारण सभी बच्चों को प्रमोट किया था 8वीं तक, तो वहाँ तक तो कोई रिपीटर्स होगा ही नहीं। तो आप एक बार रिपीटर्स की संख्या को भी चेक कर लें, फिर आप डाटा को सेव करें।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त गुणवत्ता के जो उन्होंने एक मैसेज भी व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा है कि नीति आयोग द्वारा पीजीआई सूचकांकों के आधार पर जो राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन किया जाता है उसके डाटा भी यूडाइस के अंदर होते हैं। तो जो पीजीआई सूचकांकों के संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है उनको जांच करने के पश्चात ही आप सही प्रविष्ट करें। ये पीजीआई सूचक कौन से हैं इनको आप एक बार देखें। खंड 11 जो बना हुआ है 10 और 11 उसके अंदर पीजीआई सूचक दे रखे हैं, तो उनकी एंट्री भी आप सही करें, उनकी एंट्री आप गलत नहीं करें, क्योंकि उसके आधार पर ही राज्य की जो शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो अपन देखते हैं कि ये पीजीआई सूचक कौन से हैं। तो भाग 10 के अंदर जो 6 पॉइंट बने हुए हैं वो पीजीआई संकेत हैं। इनको आप एक बार अच्छे से देख लें और इनको अच्छे से भरें, इनमें कोई आप गलती ना करें। जैसे पहला है शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार कार्ड है या कोई विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस पर आधारित कोई आईडी उनको दे रखी है, उनकी संख्या कितनी है। तो आपको जितने आपके शिक्षक साथी हैं उनकी आपको यहाँ संख्या लिखनी है। सेकंड है क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाले यानी कोई उपयुक्त प्रणाली है, तो हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो ये जो 6 पॉइंट दे रखे हैं इन 6 पॉइंट में आपको हाँ या ना के अंदर जवाब देना है। इनको आप अच्छे से भरें, इसके आधार पर ही राजस्थान की रैंकिंग होगी शिक्षा में गुणवत्ता के रूप में। क्या आप पीएमएस के तहत पंजीकृत हैं, हाँ या नहीं, इसके अंदर आपको लिखना है और फिर आपका डाटा सेव करना है। यूडाइस कंप्लीट बनने के पश्चात आपने सत्यापन भी कर लिया और आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं 2019-20 के डाटा के साथ। तो आप 43 के अंदर स्कूल डाटा प्रमाणित करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिछले साल 2019 का और 2020 का आपके सामने डाटा शो होगा और आप किसकी तुलना भी कर सकते हैं कि 2020 में 20-21 में और 19-20 में क्या अंतर आया। और इसके यहाँ इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं, उनकी वैल्यू भी दे रखी है। और यदि आपका यहाँ रेड कलर में वैल्यू आ रही है तब आप इसको कैन नॉट बी सर्टिफाइड, यानी आप इसको सर्टिफाइड नहीं कर पाओगे। यदि ग्रीन और कलर में आ रहा है इसका मतलब आप गुड टू सर्टिफाइड कर सकते हैं। और इसके अलग अलग वैल्यू के आधार पर ये कार्य कर सकते हैं। अभी सत्यापन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आप इस डाटा की तुलना कर रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ भौतिक सुविधाओं की भी डिटेल दे रखी है, शिक्षकों का विवरण भी दे रखा है और नामांकन भी दे रखा है। यदि इनमें किसी प्रकार का कोई आपको ऐसा लगता है मिसमैच है तो आप साला दर्पण पर सभी चीज़ें देखें, क्योंकि जो डाटा है वो साला दर्पण से मैच होना चाहिए। तो भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण ये जो आपने साला दर्पण पे भर रखा है वो ही डाटा आपको यूडाइस के अंदर बनना है, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। तो आप साला दर्पण से ये डाटा कहाँ से देख सकते हैं, तो अपन चलते हैं साला दर्पण की साइट पे। जैसे आप अपने स्कूल लॉगिन साला दर्पण करेंगे तो उसमें स्कूल इंफ्रा डिटेल के नाम से एक मॉड्यूल दे रखा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्कूल की कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। विद्यालय भवन परिसर, तो यहाँ पे जो आपने डाटा भर रखा है विद्यालय परिसर के बारे में, पेयजल के बारे में, शौचालय के बारे में, ये डाटा आपका यूडाइस से आपका मैच होना चाहिए। जो भी डाटा आपने साला दर्पण पे भर रखा है वो ही डाटा आपका यूडाइस में होना चाहिए, इनमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान रखें। यूडाइस फिलिंग का एक पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें विद्यालय स्तर पर जो कार्य करना था उसकी 10 मई थी। और इसके पश्चात जैसे आप विद्यालय का पोर्टल के माध्यम से डाटा प्रविष्ट कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, उसके पश्चात संस्था प्रधान द्वारा डाटा का प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसके अंदर संस्था प्रधान अपना नाम लिखेगा और उनके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे ही वो प्रमाणीकरण करेंगे तो उसके पश्चात ब्लॉक पर और जिला स्तर से डाटा का प्रमाणीकरण होगा। उसके बाद
सीबीओ और सीडीओ के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा इसका डाटा प्रमाणित। फिर डाटा का पूर्ण रूप से प्रमाणीकृत होने के पश्चात राज्य स्तर से समग्र शिक्षा हेतु नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को ऑनलाइन भिजवाया जाता है। ये इसकी एक कंप्लीट प्रोसेस। जब आप डाटा सर्टिफाइड कर दोगे तो यहाँ नोट सर्टिफाइड की जगह सर्टिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा और ऊपर जो अभी स्टेटस में नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है वहाँ भी सर्टिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार यूडाइस बनने की संपूर्ण प्रक्रिया रहेगी। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।